पुराने ज़माने के लोग 4 से 5 शादियाँ क्यों करते थे? इसे जानने के लिए बने रहिए हमारी इस रहस्यमय घटना में। इस पात्र को हम उठाते हैं महाभारत से। महाभारत में राजा शांतनु, शांतनु के बाद राजा पांडु। पांडु की सभा सजी हुई थी। उनकी एक शादी पहले से भी हो चुकी थी, माता कुंती से, जिनके 5 पुत्र हुआ करते थे। धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव बड़े वीर और धनुषधारी थे। इन्होंने पूरा महाभारत के ऐतिहासिक तख्ता पलट दिया था। जब राजा सभा में बैठे होते तब एक मंत्रीगण भागते हुए आता है कि महाराज पांडु की जय हो, जय हो, हमारी सीमा में कोई हमसे युद्ध के लिए आ रहा है। राजा तुरंत खड़े हुए। इधर भीष्म पितामह बोले, हे महाराज, इसके लिए आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? इसके लिए तो हमें जाना चाहिए। राजा बोले, नहीं ताश्री, आप नहीं जाएंगे। मैं राजा हूँ तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जाके देखूँ। राजा ने अपनी सेना सजाई और पहुँच गए मैदान में। सामने से एक बहुत भारी सेना आ रही थी और उस रथ में राजा था मद नरेश और उसका सारथी एक लड़की थी। ये बात देखकर राजा पांडु चौंक गए। उन्होंने कहा, सावधान, अगर युद्ध के लिए आ रहे हो तो वहीं रुक जाओ, अगर मित्रता के लिए आ रहे हो तो संदेश करो, वरना बेमौत मारो जाओगे। मद नरेश ने अपने सैनिकों को रोकने का आदेश दिया। सब लोग रुक गए। मद नरेश उतरे और प्रणाम किया राजा पांडु को। पांडु ने बोला कि ऐसे क्यों? मद नरेश बोले, हे पांडु, मैं आपकी तरफ से मित्रता का हाथ बढ़ाने आया हूँ और मैं आपको कुछ भेंट करने आया हूँ। राजा पांडु बोले, भेंट? हाँ। नरेश ने अपनी पुत्री माधवी को पांडु को सौंप दिया। पांडु परेशान हो गए कि मेरी तो एक पहले से शादी हो चुकी, मैं दूसरे से शादी कैसे कर सकता हूँ। माधवी बोली, हे महाराज पांडु, आज से मैं आपकी हूँ। मेरे पिताजी ने तो आपके साथ कन्यादान हमारा कर दिया। आप चाहे राखें या छोड़ दें, लेकिन मैं तो आपके ही साथ रहूँगी। तो इस तरीके से 2 शादियाँ हुई राजा पांडु की। पांडु जी उस लड़की को, माधवी को लेकर अपने राज्य में आए। राज्य में बहुत ज़ोर से बैंड बाजे बजाए गए, फूल मालाएँ बरसाएंगी, बड़े प्रेम से स्वागत किया गया। इधर एक दासी भाग कर जाती है और माता कुंती को बताती कि महाराज आ गए, लेकिन महाराज के साथ कोई एक कन्या है, बहुत ही सुंदर है। उसमें कि महारानियाँ जानती थी कि राजा जब कहीं जाते हैं युद्ध में तो या फिर छल से, कपट से, ऋण से जीत के वहाँ से कुछ न कुछ एक औरत या लड़की, राजकुमारी को ले ही आते थे। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा आने दो। माता कुंती ने थाली सजाई और प्यार से आरती उतारी। आरती उतारने के बाद उन्हें घर लेकर आए। दोनों बहनें आपस में रहने लगी। फिर उन्होंने ताश्री से मिलवाया, यानी कि पितामह भीष्म से। उसके बाद उन्होंने धृतराष्ट्र और माता गांधारी से भी उनकी मुलाकात करवाई। लेकिन आपको यह बात पता होनी चाहिए, पुराने ज़माने के जो राजा महाराजा थे, उनकी पत्नियां आपस में रहना पसंद भी करती थीं, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस कहानी में कि 2 तरीके से लोग 4 अधिक शादियाँ करते थे। एक तो सामने वाले की कोई नारी है, विधवा है, वैश्य है, परेशान है, दुख है, पीड़ित है, तो उसका दुख के कारण उसको लाते थे और अपने घर में रखते थे। लिखने वालों ने ये लिखा कि उन्होंने उससे शादी कर ली। एक तरीका ये हुआ। एक तरह ये होता था कि हमने युद्ध किया, सामने वाले की जितनी संपत्ति थी, नर नारी, बेटी, राजकुमारी, उनको अपने कब्जे में कर लिया और अपने राज्य में लेकर आ गए। इस तरीके से शादी हुआ करता थे। आज के ज़माने के जो लोग हैं वो भोग विलास के लिए ही नारियों को यूज करते हैं, लेकिन पहले भी हुआ करता था ऐसा। लेकिन आप लोगों का क्या मानना है, ये बात हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप हमसे कितना सहमत हैं, ये बात भी हमें ज़रूर बताने का कष्ट करें।